मैं ये सोच रहा था कि एक जुल्फ़ों वाला शायर जाए तो दूसरी जुल्फ़ों वाली शायरा को बुलाऊं। दोनों आपस में हमजुल्फ़ हैं, समझ लीजिए। मैं जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ में लड़कियां और औरतें आज ही अदबी गुफ्तगू नहीं कर रही हैं, बल्कि विद्योत्तमा, गार्गी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ये सब बड़े नाम हैं। और आज इस यौम जमहूरिया के इस मुशायरे में जो सैयद सलाहुद्दीन साहब और उनके रफ़क़ाए कार ने मुनक़िद किया, और इस खूबसूरत सी बज़्म में मुझे ये कहने दीजिए कि इस अज़ीम कविता और रचना की रचनाकार कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये खातून ने लिखी है, नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए इसी सिलसिले को, इसी बावकार शायरी को, इसी कविता को, इसी सोच को, इसी चिंतन को, इसी आध्यात्म को, इसी ऊंचाइयों को एक नाम देते हैं हिंदुस्तान की दिल्ली की सरजमीन की तरफ देखकर, डॉक्टर सरिता शर्मा। इस्तकबाल करें और इनसे खूबसूरत सी शायरी। सबसे पहले मैं शब्द की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, इतने मन से सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और आज के मंच को भी मैं बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे सब कलमकार यहाँ पर हैं। जो कुछ अब तक बातें हुई उसको अगर छोड़कर थोड़ी देर मुझे आप सुन लेंगे तो आपको यकीन दिलाती हूँ कि शायद अब तक जो बातें होती रही उससे अलग शायद आप तक मैं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मैं दरअसल उससे अलग ही हूं। सुनेगा। और पहली बार हूं यहां पर दुबई में, तो आपसे आपका थोड़ी देर के लिए मन मांगती हूं। मुझे खाली हाथ मत भेजिएगा, अपनी मोहब्बतों से नवाज कर भेजिएगा। बस 4 पंक्तियों में पहले एक एक श्रोता जो पीछे तक बैठे हैं सबको जोड़ते हुए 4 पंक्तियां पहले कहती हूं, आप तक बात पहुंचे। ये उम्मीद है कि शायद बात पहुंचेगी। कहती हूं कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो। सबसे कह रही हूं, आप सबसे कहती हूं कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, बनो बादल धरा को फिर पुरानी प्यास लौटा दो। अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा दो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी है, उसकी मुझे ज़रूरत है आज, क्योंकि मैं बड़े निशानों पर रही हूँ साहब। आज आप देख रहे हैं मैं सचमुच बिल्कुल शिकस्ता होकर यहाँ पर ऐसी बैठी हुई थी, लेकिन सच कहती हूँ कि आप यदि थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं अपने रंग में शायद आ पाऊंगी। 4 पंक्तियां और कहती हूँ साहब। बहुत खूबसूरत एक बात कही कि मोहब्बत नफरतों की इंतहा पर सारी दुनिया है और मोहब्बतों की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत शेर के माध्यम से कहा। मैं 4 पंक्तियां आप तक कहती हूँ, सुनिएगा। कि कली से खुशबुओं से गुलसिता से प्यार करती हूँ, कली से खुशबुओं से गुलसिता से प्यार करती हूँ, हवाओं से ज़मीं से आसमां से प्यार करती हूँ। बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है। बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा। मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। और 4 पंक्तियां कहती हूँ साहब। शायद कहीं कोई कमी हो तो सब उस्ताद शायर हैं, मुझे माफ करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, कहीं कोई कमी रह गई हो, क्योंकि मैं मूलतः गीत की छंद की कवयित्री हूँ और ये बातें भी कर लेती हूँ। सुनिएगा। कहती हूँ कि मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। और पंक्तियां सुनिएगा कि तेरी आवाज की शहनाइयों से प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह। तेरी आवाज की शहनाइयों से प्यार करती हूँ, तसव्वुर में तेरे तन्हाइयों से प्यार करती हूँ। जो मेरा नाम तेरे नाम से जोड़े जहां वाले, मैं उन चर्चों से, उन रुसवाइयों से प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा है भाई डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मैं फिर से पढ़ देती हूँ, लेकिन जिस तरह आप सुन रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है। सुनिएगा। कहती हूँ कि तेरी आवाज की शहनाइयों से प्यार करती हूँ,
तसव्वुर में तेरे तन्हाइयों से प्यार करती हूँ, जो मेरा नाम तेरे नाम से जोड़े जहां वाले। मैं उन चर्चों से उन रुसवाइयों से प्यार करती हूँ, मैं उन चर्चों से उन रुसवाइयों से प्यार करती हूँ। और सिलसिले से 4 मिसरे और सुन लीजिएगा। यूं ही हो गए थे कि मोहब्बत, यहाँ बड़ी शिकायतें हो रही हैं लोगों को, मुझसे नहीं, कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा है। सुनिएगा कि मोहब्बत मैं से है और तिश्नगी से प्यार करती हूँ। मोहब्बत मैं से है और तिश्नगी से प्यार करती हूँ, उजाले चाहती हूँ, तीरगी से प्यार करती हूँ। मोहब्बत मैं से है और तिश्नगी से प्यार करती हूँ, उजाले चाहती हूँ, तीरगी से प्यार करती हूँ। हिचक कैसी जो चर्चे हैं जहां मैं तेरी भटकन के, हिचक कैसी जो चर्चे हैं जहां मैं तेरी भटकन के। मैं पगली हूं तेरी आवारगी से प्यार करती हूँ। हिचक कैसी जो चर्चे हैं जहां मैं तेरी भटकन के, मैं पगली हूं तेरी आवारगी। इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत निशानों पर मैं देखती हूँ कई बार कि विज्ञापनों की बात लीजिए, एडवर्टीजमेंट को कहते हैं हिंदी में विज्ञापन, इश्तिहार जी। ऐसी सीख जाऊंगी आप लोगों की संगत में बैठ बैठ के, मौका मिलता रहा तो सुनिएगा। तो सब जगह औरत का इस्तेमाल बड़ी अजीब तरीके से होता है। मैं साहब उस देश से हूँ, वहां से आप सबके सामने हूँ, आप सबके ही वहां से, कि जहां आज भी उस देश की संस्कृति को सीता, सावित्री, अनुसुईया, रजिया सुल्तान, इन औरतों के नाम से जाना जाता है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि बहुत ही सुधी, बहुत ही अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, बहुत हिम्मत के साथ 4 पंक्तियां पढ़ती हूं साहब। बाहर बाहर औरत की जिंदगी बहुत बदल गई। वो आज अकेली दिल्ली से दुबई आ जाती है, इंग्लैंड चली जाती है, यूरोप चली जाती है, लेकिन भीतर भीतर कहीं आज भी उसे एक नन्ही सी चिड़िया भीतर धड़कती हुई महसूस होती है, जो जरा सी भीड़ और जरा से बातें सुनकर सहम जाती है कहीं। 4 मिसरे आप सबकी नजर करती हूं और आशीष चाहती हूं अध्यक्ष महोदय का भी, मेरे मन की 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा साहब। कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। मैं किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि सब मुझसे बहुत बड़े कलमकार हैं, मैं बहुत छोटी अदना सी कलम हूं। सुनेगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया, और उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, इस्तकबाल करें इस जज्बे का और इस एहसास का और इस इजहार का भी जिसमें इतनी तवानाई है। वाह 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 वाह। अब मैं समझती हूँ कि यहाँ जितनी भी बातें हुई, चाहे इधर से चाहे इधर से, अरे इधर से अच्छी बातें भी तो हुई हैं डॉक्टर साहब, उसका भी तो स्वागत कीजिए जो संभाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों बिल्कुल बिना बात के घायल हुए जा रहे हैं, इतना बढ़िया आपने पढ़ा है। सुनिएगा सुनिएगा। अच्छा, ये 4 पंक्तियां पास आया तो फिर पढ़ें। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, बस इतना मांगती हूँ कि इसी तरह सुन लीजिएगा जैसे अभी आपने सुना। मुझे आपने वो दे दिया जो लेने शायद मैं दुबई आई थी और इतनी उम्मीद से भी नहीं आई थी। अब आप चाहे जैसा सुने, लेकिन ये मिसरे दोबारा उसी तरह सुन लीजिएगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया, और उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो मेरी। और एक दर्द जो सबकी कविताओं में कहीं होता है, वो इशारा करती हूँ, कोई एक आध शब्द अगर रह भी जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए। सुनेगा सुनेगा। कहती हूँ कि जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता। गठबंधन जो हिंदी का लफ्ज है, वो जुड़ाव से मतलब है उसका। सुनेगा कि जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता, किसी को दे के अपनापन भी अपनापन नहीं मिलता। भले ही 7 रंगी चूड़ियां छन छन छनकती हों, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। एक छोटी सी बात ख्याल में अभी अभी जहन में आई, मैं याद कर रही थी कि प्रेम क्या, एक डेफिनेशन अपने भीतर से निकल कर आई। प्रेम के लिए पिछले पूरे जीवन के
अनुभव से कि शायद प्रेम तब होता है, माना जाएगा, जब हम किसी के 1000 लाख करोड़ गुनाह माफ करके भी उसे प्यार करते रहें और उसकी किसी बात पर उससे अलग होकर बैठ ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि तभी वो प्रेम की कसौटी है कि हम उसे माफ करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उसे सजा देकर हम उसे नहीं बल्कि खुद को सजा देते हैं। 4 पंक्तियां कहती हूं साहब कि यूं ही बहुत सादा सी हैं कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, और तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया लेकिन, तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया लेकिन, हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए, हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए, हम उसके बाद अपने आप से, फिर से सुनेंगे, सुनिए फिर से सुन लीजिए कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, किस तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, और तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया लेकिन, हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। थोड़ी सी देर इजाजत देंगे तो मैं बहुत अच्छी एक मेरे मन की गजल है वो सुनाकर अपनी जगह पर जाऊंगी। सुनेगा, कुछ मिसरे पढ़ती हूं, कुछ पंक्तियां, वो मुक्तक सुन लीजिएगा साहब जो मेरे भीतर कहीं हर क्षण धड़कता है, हर क्षण मुझ में सांस लेता है कहीं, वो पंक्तियां पढ़ती हूं और उसके बाद कुछ और तरन्नुम में सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा। और साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, पिछले दिनों पहली बार मैंने सलाउद्दीन साहब को दिल्ली में मैं मुलाकात हुई, और आपसे दिल से कहना चाहती हूँ कि 4 मिसरे मैं उनके लिए इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि उन्होंने मुझे दुबई बुलाया, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि मैंने उस आदमी में वो बात देखी, बहुत बड़ी संस्थाओं ने, बड़े लोगों ने उनका दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया था, जिसमें सौभाग्य से मैं भी थी, कविता पढ़ने के लिए बुलाई गई थी, और वो सिर्फ हिंदी और उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं उसके नाते अपने काम के सिलसिले को मानते हुए, उसे काम की तरह स्वीकार करते हुए दिल्ली गए, तमाम पैसा खर्च करके, समय लगाकर। मैं 4 पंक्तियां साहब आपके लिए पढ़ती हूं। मुझे बताया गया ये 9वां मुशायरा है, और यहां जो आपने दीपक जला रखा है, ये कविता का, ये अदब का जो एक क्षमा जला रखी है, इसके लिए मैं दुआएं करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता, लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम नहीं। और प्रेम की इंतहा की बहुत बात हुई, इश्क की इधर से भी इधर से भी। मुझे क्या लगता है साहब, एक औरत के लिए इश्क की इंतहा क्या हो सकती है? अब तो हद से गुजर के देखेंगे, अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। बहुत अच्छा है। उसकी बाहों में, देखिए मैंने मरने की बात की और कितनी बढ़िया दाद आई, वहां सामने से भी बहुत खूब, इधर से भी सब खुश हो जाते हैं औरत मरने की बात करे कि चलो। 4 पंक्तियां साहब कहना चाहती हूं, क्या फर्क होता है, मैं कोई दरार नहीं डालना चाहती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दुनिया ही औरत और मर्द के एक साथ रहे बिना अधूरी है, सृष्टि अधूरी है। लेकिन 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूं। मेरा ऑब्जर्वेशन एक रहा कि जब औरत प्रेम करती है तो उसे सारी दुनिया से छुपा कर हृदय में रख लेती है कि कोई देख न ले, नजर न लग जाए, बात न खुल जाए। और जब एक मर्द प्रेम करता है, इन सबके साथ सफर में होती हूं तो इनकी बातें कानों में पड़ती हैं। एक मर्द जब प्रेम करता है साहब तो सबसे पहले कॉलर ऊंचे करके अपने दोस्तों में बात करता है। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा साहब, सुनिएगा। 4 पंक्तियां कहती हैं, आज सुबह से बशर साहब यही कर रहे हैं। सुनिएगा,
सब सरेआम कर दिया तूने। आप कह रहे ना बढ़िया चल रहा है, आप भी सुनिए इसको, सुनिए। सब सरेआम कर दिया तूने, क्या बड़ा काम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहां छोड़ा उसको बदनाम कर दिया तूने। और अगर आपकी इजाजत हो तो दो मुक्तक हिंदी परिवेश के इसलिए सुनाना चाहती हूं कि साहब बहुत जरूरी हैं। यहां तो हम आए हैं बहुत अच्छे, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे होटल में रुकाया गया और बहुत बड़ी खातिर तवज्जो से हमें रखा गया, लेकिन हिंदुस्तान में मैं गांव गांव कस्बे कस्बे में भी कविता पढ़ने जाती हूं और कई बार ऐसा भी माहौल होता है कि हमें किसी के घर पर रुकना होता है, सुविधाएं नहीं होती, वो सुविधाएं नहीं होती जो धन से पैसे से खरीदी जाती हैं, लेकिन वो सब कुछ मिलता है जो मन से मिलता है। मैं दो मुक्तक केवल उस घर की गृहिणी की तरफ से पढ़ना चाहती हूं। हमारी भाभी साहिबा यहां पर तशरीफ रखती हैं, मैं उनकी भी नजर करती हूं। और ये दो मुक्तक सुन लीजिएगा साहब, उस औरत की जिंदगी के दो मुक्तक जिसके घर में पैसा तो बहुत नहीं है, लेकिन उसके अच्छेपन के कारण कोई कमी महसूस नहीं होती। कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूं मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं। देहरी कहते हैं दहलीज को। मुक्तक सुनिएगा अगला, बहुत मन का मुक्तक है। तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे हिंदी मंच का बहुत लाडला मेरा छोटा भाई कुमार बैठा हुआ है, रास्ते भर इससे कुछ बातें होती रहीं। इसने गजल के लिए मुझे कहा कि वो दीदी आप वहां जरूर पढ़िएगा। वो गजल के कुछ शेर मैं पढ़ती हूँ, डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है, कलीम कैसर साहब को, सुनिएगा। तुझे क्या बताऊं है हम नशी, जब आप ऐसे सुनते हैं तो बातों की जरूरत नहीं, सुनिएगा। तुझे क्या बताऊं है हम नशी, तुझे चाह कर मैं संवर गई, तुझे क्या बताऊं ए हम नशी, तुझे चाह कर मैं संवर गई, तेरे इश्क में वो जुनून है, तेरे इश्क में वो जुनून है कि मैं सब हदों से गुजर गई, तुझे क्या बताऊं ए हम नशी। और शेर सुनिएगा साहब, मेरे बड़े सब कहते हैं कि ये शेर तुमने कहा नहीं है, ये हो गया है किसी तरह, सुन लीजिएगा। तुझे क्या बताऊं ए हम नशी, तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर, तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर, मेरे जिस्म से मेरी रूह तक, मेरे जिस्म से मेरी रूह तक कोई चांदनी सी उतर गई, तुझे। ये शेर आपसे बहुत दाद की उम्मीद रखता था, और अगर आप चाहते हैं मैं ये शेर दोबारा पढ़ूं तो आप फिर इसे उस तरह सुनिएगा जैसे कि ये शेर पूरी दुनिया में जहां भी मैं गई सुना गया। सुनिए,
तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर, तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर, मेरे जिस्म से मेरी रूह तक, मेरे जिस्म से मेरी रूह तक कोई चांदनी सी उतर गई, तुझे क्या बताऊं है हम। और शेर सुनिएगा साहब, फिर हमारे देश की संस्कृति बोलती है, हमारे देश में स्त्री का स्वरूप असल में है कैसा, सुनिएगा। तेरे हर कदम पे निसार है मेरी चाहतें मेरी उल्फतें, तेरे हर कदम पे निसार है मेरी चाहतें मेरी उल्फतें, मेरी राह तुझसे जुदा नहीं, मेरी राह तुझसे जुदा नहीं, तू जिधर गया मैं उधर गई, तुझे क्या बताऊं। वाह भाई वाह। और एक शेर और आखिरी सुनाती हूँ इस गजल का, सुनेगा। तुझे ये मैं दावा करती हूँ कि ये सबसे ज्यादा आपको आनंद आएगा इस शेर पर, सुनेगा। तुझे क्या बताऊं है हम नशी, सबका आशीष चाहूंगी। तेरी उंगलियों की वो खुशबुएं, मैं शेर ही भूल गई, नहीं है? मेरे गेसुओं में बसी हुई तेरी उंगलियों की वो खुशबुएं, मेरे गेसुओं में बसी हुई तेरी उंगलियों की वो खुशबुएं, जो लगी महकने तो खुद ब खुद, जो लगी महकने तो खुद ब खुद, मेरी जुल्फ खुल के बिखर गई, तुझे बस काफी है, काफी है, नहीं मैं बंद करूं बस यहाँ पे, मैं पढ़ती हूँ। सुनेगा, एक गजल के केवल 2 या 3 शेर पढ़कर मैं अपनी जगह। गीत की फरमाइश हो रही है सरिता जी, 2 शेर सुन लीजिएगा। आप उसके बड़े सताए हुए हैं, थोड़ी देर और आराम से बैठिए। मुझे मालूम है बहुत सारा प्रदूषण बो गया था वो मेरा भाई छोटा, और वो अभी आएगा दोबारा आप सबके प्रेम को बटोरने के लिए। होली गीत सुनना चाहते हैं, मेरा मन है तो मेरे 2 शेर जरूर सुन लीजिए साहब, उसके बाद मैं होली गीत सुनाऊंगी, सुनेगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। और शेर सुन लीजिएगा। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, न धुंधला। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, धन्यवाद।
एक होली की सीधे सीधे कोई बात नहीं, सुनिए, सुनिएगा, मैं आपको मना कर रही हूं थोड़ी देर, 3 मिनट सुनिए, सुनिएगा। एक गीत पढ़ती हूं, मुझे आप सब सुनना चाहते तो एक बार मुझे उस तरीके से आदेशित कर दें, जो लोग अगर सुनना चाहते हैं, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगी, बिल्कुल मैं जबरदस्ती सुनाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे महसूस होना चाहिए कि सुन रहे हैं। सुनिएगा। अयो खेलन होरी कसम तोहे मोरी, कुंवर तोहे, कुंवर कहते हैं कृष्ण को। अयो खेलन होरी कसम तोहे मोरी, कुंवर तोहे तर कर दूंगी, मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूंगी। अयो खेलन होरी कसम तोहे मोरी, कुंवर तोहे तर कर दूंगी, मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूंगी। अयो खेलन होरी नैनन आज कटीलो कजरा, नैनन आज कटीलो कजरा, घूंघट पट पचरंगी अचरा, मैं मन की अति भोरी, गुजरिया गोरी, नेह रस निर्झर दूंगी, मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूंगी। रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, कोरो मनवा आज रंगाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं, करे जवा में तोहे धर लूंगी, मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूं। और अंतिम बंद, जोरूं हाथ परूं तेरी पैया, जोरूं हाथ परूं तेरी पैया, दुखे मेरी नरम कलैया, भीजे चूनर कोरी, हंसे छोरा छोरी, कहो जी कहा उत्तर दूंगी, मैं मन की अति भोरी, गुजरिया गोरी, नेह रस निर्झर दूंगी, अयो खेलन होरी। और ये होली का निमंत्रण है, आप सबको हिंदुस्तान में आइएगा होली के लिए।